ओम कृष्णाय नमः। मैं डॉक्टर सुनील। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और यही कारण है कि 15 जनवरी को आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की उसके बाद भी लगभग 2 महीना होने को आया, लेकिन सरकार ने अभी तक आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों को नामित या नियुक्त नहीं किया है। शिक्षक भर्ती प्रदेश में इतना बड़ा मुद्दा है, उसके बाद भी सरकार रोजगार को लेकर गंभीर नहीं है। हाल में अगर आप देखें तो सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हो गया, आरओ परीक्षा का पेपर आउट हो गया और दोनों परीक्षाएं रद्द हो गईं। पीसीएस परीक्षा जो 17 मार्च को प्रस्तावित थी, बहुत संभव है उसमें भी कुछ ऐसा ही हो जाता, तो चुनाव से पहले उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया। अब परीक्षा चुनाव के बाद ही होगी और चुनाव के बाद अगर कुछ ऐसी घटना होती है, पेपर आउट या लीक, तो फिर सरकार गंभीरता से उसको नहीं लेगी। आप चीखते चिल्लाते रहिएगा। ये भ्रष्टाचार, आज़ादी तो मिल गई लेकिन भ्रष्टाचार ने हिंदुस्तान को जकड़ लिया। ये भ्रष्टाचार हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेगा क्योंकि लोगों के डीएनए में गड़बड़ है। लोगों को यहाँ अधिकतम लाभ चाहिए और केवल अपने लिए चाहिए। अधिकतम लाभ भी चाहिए और केवल अपने लिए चाहिए। इसलिए ये घूसखोरी और भ्रष्टाचार इस हिंदुस्तान में रहेगा। सरकार कोई रहे, स्थिति नहीं बदलने वाली है। अखिलेश यादव के समय आयोग में अनिल यादव बैठा हुआ था अध्यक्ष बन के, जिसको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बर्खास्त किया था और उसके कार्यकाल को शून्य घोषित कर दिया। उसके बाद भी उस पर कोई सज़ा नहीं हुई। उसके कार्यकाल में जो भर्तियां हुई उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनिल यादव आया और मटिया मेट करके चला गया। उसके बाद दूसरा अध्यक्ष आया, उसके बाद प्रभात कुमार आया, जो सबसे ज़्यादा घाघ सिद्ध हुआ, जिसने पीसीएस 2018 में स्क्रीनिंग जो स्केलिंग लगती है उसको हटा दिया। स्केलिंग को हटा के रिजल्ट निकाल दिया और कहता रहा कि स्केलिंग लगाई है, स्केलिंग लगाई है। परिणाम ये हुआ कि मानविकी विषय के जो छात्र थे जिन्होंने मेंस लिखा था उनका नुकसान हो गया, क्योंकि मानविकी में मार्क्स कम मिलते हैं और जो साइंटिफिक सब्जेक्ट रहते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, उनसे लड़के निकले। पहली बार आयोग के इतिहास में संस्कृत विषय से लड़के निकले। संस्कृत विषय से निकलने का सीधा सा ही अर्थ था कि स्केलिंग हट चुकी है, बिना स्केलिंग का रिजल्ट निकाला गया। लेकिन धूर्त प्रभात कुमार आयोग को बर्बाद करके चला गया। तो जो नया अध्यक्ष आता है वो पिछले अध्यक्ष से ज़्यादा धूर्त होता है, कपटी होता है। किंतु सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती क्योंकि सरकार को छात्रों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न है, जब स्थिति इतनी गंभीर है तो क्या करना चाहिए? भारत भाग्य भूमि है, यहाँ सब अपना कर्मफल भोगने के लिए आते हैं। ये मेरा स्पष्ट मान्यता है, मेरा सिद्धांत है और मेरे द्वारा जो प्रेडिक्शन किए गए हैं जन्म कुंडली ग्रुप में, आप उनको जाइए पढ़ लीजिए। आप भी मान जाएंगे इस बात को कि जो होता है वो भाग्य से ही होता है। तो कर्मफल के अनुसार जीवन संचालित है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि आप अकर्मण्य हो जाएं। अपनी आवाज़ उठाएं, विरोध करें, क्योंकि विरोध करना भी एक कर्म होता है। क्योंकि कुरु राज्यसभा में जो मौन रहे थे वो सब अपराधी बन गए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमको अपनी आवाज़ उठानी है। आवाज़ उठाइए अपनी और अपने कर्म को करते रहिए। आपके भाग्य में जो होगा, जैसा होगा वैसा आपके साथ होगा, आपको मिलेगा। तो ये न्यूज़ है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। न्यूज़ पढ़ने में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वीडियो बनाते हैं। आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर पड़ा हुआ है कि चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। कोई बात नहीं, देखा जाएगा, शिक्षक भर्ती को भी देखा जाएगा। जब शुरू करो तब शुरू कर लेना।
बस आप अपना कर्म करिए, और क्या चल रहा है मानते हैं आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हो। परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है, रावण को राम ही मार पाए। स्थितियाँ परिस्थितियाँ वैसी ही बन जाती हैं, और असफल निराश व्यक्ति अकेला होता है, ये भी एक सत्य है, किंतु वो ईश्वर के उतना ही निकट होता है, ये भी एक सत्य है। तो नुकसान उसका भी कुछ नहीं है। सफल व्यक्ति तो ईश्वर से दूर हो जाता है तो उसका घाटा ज़्यादा हो जाता है, और सफलता तो कुछ दिनों की होती है। स्वाद कोई किसी चीज़ का कब तक ले पाएगा आप बताइए। मिठाई ज़्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगी, और अंत में मिठाई के लिए मना हो जाएगा, फिर इच्छा होने पर भी नहीं खा पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि जिनको आप देखते हैं मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई मौज मस्ती नहीं कर रहा है। हमारे पास तो IAS PCS सब आते हैं और सब दुखी हैं। तो ये मत सोचिए कि किसी की नौकरी लग गई तो वो मज़े में हो गया, आपकी नौकरी नहीं तो आप दुखी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुख निरपेक्ष स्थिति होती है, नौकरी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो चलिए, वीडियो लंबा होगा, आगे फिर किसी नए वीडियो में। फिलहाल न्यूज़ थी दे दी गई। इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।